simple words, I would say it's Okay, sure. like you keep the account of your money, every penny, where are you spending. So in the same way, you keep the account of your time, that how and where you are spending. So that is, it's like a passbook of your time, you can say. But it is given because time can't be, you can't write it every minute by minute, but you can, write it. We have just made a format of, by Rahul bhai. Yes. ऋतिक, एनी क्वेश्चन? Sorry. No, sir. देखो, इसके पीछे आइडिया ये है, हाँ, इट्स अ डीपर थिंग एक्चुअली, इट्स नॉट वेरी सुपरफिशियल और वेरी सिंपल थिंग। okay. हमें लगता है कि हम अवेयर हैं अपनी लाइफ को जीने के बारे में, लेकिन वी आर लिविंग आवर लाइफ अनकॉन्शियसली एक्सट्रीम लेवल पर। और ये हमें रियलाइज होता है जब हम टाइम शीट लिखते हैं। एक्चुअली लिखना ही कितना मुश्किल लगता है, इतना रेजिस्टेंस भी आता होगा, वैभव को पता होगा ये। कई बार तो लिखना भी मतलब मन ही नहीं करता, मन हजारों बहाने सोचता होगा कि कैसे तो मैं इसे पीछे छोड़ा दूं, बाद में कर लूंगा, जो भी होगा। तो सबसे पहले ये बेसिक अवेयरनेस लेकर आनी है। मतलब ये तो बहुत बात की बात है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उस पर तो आएंगे ही डेफिनेटली। अभी हम सिंपल इतना तो करें कि दिन भर में जो हो रहा है वो पता तो हो कि हो क्या रहा है। अदरवाइज हम डिनाइल मोड में चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं वैभव से पूछूं, वैभव वैसे टाइम शीट तुम्हारे सामने है? हाँ सर, बिल्कुल है, टाइम शीट है। ओके, इफ आई आस्क यू इन 7 डेज में तुम्हारी 24 आवर्स में मिनिमम स्लीप ड्यूरेशन किस दिन में रही है? किस दिन सबसे ज्यादा रही है? सबसे कम? सबसे कम एक्चुअली इट वाज ऑन फर्स्ट डे, 1st of November. ओके, हाउ लॉन्ग इट वाज? It was 4 hours. 4 आवर्स। एंड द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? It was on 7th of November, 7 hours and 30 minutes. ओके, तो अब देखो, इनको पता चला अपनी टाइम ट्रैकर को देखकर कि इनकी मिनिमम स्लीप ड्यूरेशन है 4 आवर्स और मैक्सिमम है 7.5 आवर्स, राइट? तो ये एक बहुत छोटा सा टेस्ट हमने बेसिक किया। ऐसे हमें अपने टाइम ट्रैकर को देख के हजारों सवाल पूछने हैं। सब कुछ हमारी लाइफ का बेसिस यही है। Like what we do in next 24 hours. लास्ट 24 आवर्स, Previous 24. Sorry. क्योंकि रिव्यू है, ऑडिट है, तो ये इंट्रोस्पेक्शन में है, रेट्रोस्पेक्शन में है। प्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग हो सकती है, और बेटर प्लानिंग के लिए जरूरी है कि बेटर इंट्रोस्पेक्शन हो। तो उसी के लिए जरूरी था ये। ओके वैभव, तुम्हारी पूरी शीट में ब्लैंक स्पेसेस हैं कहीं जहाँ कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, खाली रह गया? हाँ, मतलब कुछ जगह था, ऐसा हुआ था कि मैं क्या लिखूं उस जगह, बट समहाउ आई थिंक डीपर, सो मुझे मतलब लग गया कि हाँ मैंने ये किया होगा। मैंने अपनी नेट हिस्ट्री चेक की, इंटरनेट वगैरह चेक किया, और मतलब वहां नहीं था, तो फिर मुझे लगा कि हाँ मैंने फिर ये किया होगा, तो फिर ऐसा करके। ओके, तो एक और बात वैभव की बात से रिवील हुई कि कई बार क्या होता है कि आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हो, बिजी रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। तो आप कैसे पता करोगे? क्या हर घंटे बैठ के हम लिखते रहें? पॉसिबल नहीं है। तो वैभव ने बताया कि अपनी हम सर्च हिस्ट्री देख सकते हैं गूगल पे, राइट? हमारी जो हिस्ट्री है उसमें सारा बता देता है कि हमने किस किस कौन कौन सी वेबसाइट खोली, क्या क्या काम किया, उससे आइडिया लग जाता है। दूसरा, हमारी फोन की डिटेल से हमें पता लग जाएगा किससे हमारी बातें हुई हैं और कितनी देर बात हुई है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में नॉन जजमेंटल होके हम जस्ट फिल करते जा रहे हैं शीट को। और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था जो शेयर किया था, ऋतिक तुम्हारे साथ भी शेयर कर देंगे। Okay. और गीतिका, आर यू देयर? यस सर। तो आपने भी फिल किया, टाइम ट्रैकर आपने मेंटेन किया पूरे 7 डेज का? नहीं सर। ओके, कितने दिनों का हुआ, कितना हुआ? हाँ सर, एक भी दिन का नहीं हुआ अभी। अभी कह सकते हैं ब्लैंक है। ओके, कोई बात नहीं। देखो, ये भी बात समझना जरूरी है, तो ऋतिक खास तौर से तुम नए हो इसलिए, बाकी सभी के लिए भी, ये कोई होमवर्क नहीं है।
ये होमवर्क नहीं है जो यहाँ से दिया जा रहा है और आपको करके आना है और हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। ये पर्सनल डेवलपमेंट के गोल्स हैं जो आप लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं और हम मिलके वीकली उसको रिव्यू भी कर रहे हैं। तो जैसे गीतिका ने कहा कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। अब हम लेकिन ये पूछ सकते हैं कि कैन यू फाइंड आउट द रीजंस क्यों नहीं हो पाया? फाइंड आउट द रीजन, थोड़ा सा मैंने फोकस भी नहीं किया, ये कह सकते हैं। कुछ ना कुछ काम में मेरा चलता रहा, फोकस भी नहीं किया मैंने कि नहीं तो मैं 1 आवर या फिर हाफ एन आवर निकाल के कर सकती थी इसमें। ओके तो आई विल ट्राई फ्रॉम टुमारो। ओके, और कोई रीजन थोड़ा और सोचो। ऐसा लगा होगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों करना, ये तो टाइम वेस्ट है। वाई नहीं, डू शेयर ऐसा करना? कुछ नहीं लगा कि ये टाइम वेस्ट है। ऐसे अपने ही टाइम का कैलकुलेशन होगा कि हम कितना यूजफुल कर रहे हैं अपने टाइम को और कितना वेस्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे हम वेस्ट कर रहे हैं हम कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने ही हमारा डिसिप्लिन लेवल इंक्रीज होगा। लेकिन अभी somehow अभी मैं नहीं कर पाई थोड़ा सा। कोई बात नहीं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। देखो, ना तो हमें खुद अपने लिए जजमेंटल होना है और बाकी कोई तो हो ही नहीं सकता। किसी को किसी की लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो कोई किसी के लिए जजमेंटल नहीं हो सकता। इट इज एब्सोल्युटली ओके। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि कोई रीजन है और जिसे दूर किया जा सकता है, सो दैट यू कैन फिल इट ऑन डेली बेसिस। ओके सूर्यकांत, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने लिखा है डेली 7 डेज तक? नहीं सर, मैंने नहीं लिखा है, लेकिन स्टार्ट कर दिया है और मैंने कल वाला आपको भेज दिया। अच्छा। आपको जस्ट अभी व्हाट्सएप किया मैंने। और मैंने बताया ना आपको कि पहले मेरे को इसका उतना अंदर से फीलिंग नहीं आ रहा था कि इसका वर्थ क्या है, लेकिन एज पर टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, इसको करने से ना फायदा होगा। जब मैंने देखा, खुद से रियलाइज किया कि लास्ट 7 डेज में मेरा टाइम कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये काम मैं कैसे मैनेज कर सकता था, तो मेरे को लगा कि इसका वर्थ है और मैंने करना स्टार्ट किया। So when I realized, then I started doing it. देखो, हमें अपने आप को ये मैसेज कन्वे करना है कि हमें अपनी लाइफ में कंफ्यूजन से, किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, हमें अपनी लाइफ में कंफ्यूजन से टोटल क्लैरिटी की तरफ जाना है, राइट? और क्लैरिटी इज अ सुपर पावर। तो ये आप डायरी में नोट कर लो या कोई नोट्स में लिख दो ये, ताकि नोट्स सबके संग शेयर हो जाएंगे बाद में। क्लैरिटी इज अ सुपर पावर। ऋतिक,